हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत वर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज अपने इस वीडियो में आपको रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय पढ़ाऊंगा, जो कि कई बार लगातार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो बच्चों, अधिक समय न लेते हुए हम देखते हैं बहुत ही संक्षेप में और बहुत ही सरल ढंग से रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय तथा उनकी कृतियाँ। तो देखते हैं बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर, जो कि इस बार भी परीक्षा में लगभग पूछा जाना तय है। तो यहाँ देखते हैं जीवन परिचय, रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय। तो यहाँ पर जन चेतना के गायक और क्रांतिकारी कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार प्रांत के सिमरिया जिला बेगूसराय, जिसे पुराना जिला मुंगेर में सन 1908 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? देखिए, ये इनका जीवन परिचय है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, और बहुत ही कम शब्दों में मैंने अपने वीडियो में इसको तैयार किया है। तो देखिए, जन चेतना के गायक और क्रांतिकारी कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार प्रांत के सिमरिया जिला बेगूसराय, जो कि पुराना जिला मुंगेर में सन 1908 ईस्वी में हुआ था। और इन्होंने बीए तक की शिक्षा ग्रहण की। कहाँ तक की शिक्षा ग्रहण की? इन्होंने बीए तक की शिक्षा ग्रहण की। इसके पश्चात इन्होंने एक माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य पद के रूप में कार्य किया। इन्होंने एक माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य के पद पर कार्य किया। तत्पश्चात इन्होंने बिहार सरकार के, यानी इसके बाद इन्होंने बिहार सरकार के सब रजिस्ट्रार एवं प्रचार विभाग के उप निदेशक, मुजफ्फरपुर के एक कॉलेज में हिंदी विभागाध्यक्ष तथा भागलपुर के विश्वविद्यालय के कुलपति तथा भारत सरकार के हिंदी सलाहकार के रूप में भी कार्य किया। ठीक है, भारत सरकार के रूप में भी कार्य किया। देखिए, यहाँ पर इन्होंने कई पद संभाले। देखिए, यहाँ पर बीए की शिक्षा ग्रहण की इन्होंने, इसके पश्चात इन्होंने एक माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य के पद के रूप में कार्य किया। उसके बाद में इन्होंने बिहार सरकार के सब रजिस्ट्रार एवं प्रचार विभाग के उप निदेशक रहे। उसके बाद मुजफ्फरपुर के एक कॉलेज में हिंदी विभागाध्यक्ष रहे। उसके बाद में भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति बने तथा भारत सरकार के हिंदी सलाहकार के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। वे राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे थे और सन 1974 ईस्वी में इस महान हस्ती का स्वर्गवास हो गया। ठीक है, तो ये 1908 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। कहाँ हुआ? बिहार प्रांत के सिमरिया जिला बेगूसराय में। और इनकी मृत्यु कब हुई? 1974 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो बच्चों, ये जो हमारा जीवन परिचय है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बच्चों, इनका साहित्यिक परिचय तथा इनकी कुछ कृतियां देखते हैं। बच्चों, आगे का वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरे संपूर्ण वीडियो आप तक पहुंच सके। तथा यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। तो बच्चों, अब आगे देखते हैं हम साहित्यिक परिचय, रामधारी सिंह दिनकर का साहित्यिक परिचय और उनकी कुछ महत्वपूर्ण कृतियाँ। तो देखते हैं, रामधारी सिंह दिनकर छायावादोत्तर काल के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। देखिए बच्चों, मैंने पहले ही बता दिया है, मैंने बहुत सी शॉर्ट ढंग से इसको तैयार किया, जो कि आपके लिए बहुत ही सरल है। तो रामधारी सिंह दिनकर छायावादोत्तर काल के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। इन्हें प्रगतिवादी कवियों में भी सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। दिनकर जी ने सौंदर्य, प्रेम, राष्ट्र प्रेम, लोक कल्याण आदि अनेक विषयों पर काव्य रचना की है। दिनकर जी को राष्ट्र कवि के रूप में भी प्रतिष्ठा मिली है। और दिनकर जी की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं जैसे रश्मिरथी और कुरुक्षेत्र हैं। इन्होंने अन्य और भी कृतियां लिखी हैं, जो कि निम्न है। जैसे नंबर 1 पर मैंने इनकी एक कृति लिख दी है, बहुत ही महत्वपूर्ण, रेणुका। ठीक है, तो रेणुका में किसका वर्णन किया गया है? तो रेणुका में देखिए, यहाँ पर लिख दिया मैंने कि इस कृति में अतीत के गौरव के प्रति कवि का आदर भाव तथा वर्तमान की निरस्ता से दुखी मन की वेदना मिलती है। ठीक है, जो रेणुका है इनकी रचना, उसमें अतीत के गौरव के प्रति
कवि का आदर भाव तथा वर्तमान की नीरसता से दुखी मन की वेदना मिलती है। तो बच्चों ये रेणुका इनकी पहली महत्वपूर्ण रचना। और दूसरी है हुंकार। हुंकार तो इस काव्य रचना में वर्तमान दशा के प्रति आक्रोश व्याप्त है। क्या है? इस काव्य रचना में वर्तमान दशा के प्रति आक्रोश व्यक्त हुआ है। ठीक है, जो उनकी हुंकार रचना है। और तीसरी जो इनकी महत्वपूर्ण रचना है वो है रसवंती। रसवंती में इस रचना में सौंदर्य का वर्णन हुआ है। देखिए जो रसवंती रचना इनकी तीसरी है कृति है उसमें सौंदर्य का वर्णन हुआ। तथा चौथी है सामधेनी। सामधेनी जो इनकी रचना है इसमें सामाजिक चेतना, स्वदेश प्रेम तथा विश्व वेदना की कविताएं सम्मिलित हैं। ठीक है, तो सामधेनी में सामाजिक चेतना, स्वदेश प्रेम तथा विश्व वेदना की कविताएं सम्मिलित की गई हैं। अब बच्चों इनकी पांचवी रचना जो कि कुरुक्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हम, थोड़ा सा असुविधा के लिए खेद है। तो यहाँ पर देखते हैं कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र है, इसमें महाभारत के शांति पर्व के कथानक को आधार बनाकर वर्तमान स्थितियों या परिस्थितियों का चित्रण किया गया है। ठीक है, तो कुरुक्षेत्र इनकी जो पांचवी रचना है इसमें महाभारत के शांति पर्व के कथानक को आधार बनाकर वर्तमान परिस्थितियों का चित्रण किया गया है। और सबसे अंतिम और बहुत ही महत्वपूर्ण रचना इनकी थी उर्वशी और रश्मिरथी। ये पूछा जाता है एक नंबर में भी कि उर्वशी, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, रसवंती, हुंकार, रेणुका ये सब किसकी रचनाएं हैं? तो ये सब बच्चों रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। ठीक है, तो उर्वशी और रश्मिरथी इन दोनों काव्य कृतियों में विचार तत्व की प्रधानता अधिक है। ठीक है, विचार तत्व की प्रधानता बहुत ही अधिक है। ठीक है, तो बच्चों हम अपने इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं और अपने अगले वीडियो में एक नए लेखक के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरे संपूर्ण महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिल सकें। धन्यवाद।